आनंद आनंद इनका सवाल ऐसा है कि हमारे देश में कई पार्टियां क्रिमिनल लोगों को चुनकर लाती है, लोग भी उनकर चुनकर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे के कारण ये है क्या कि ये लोग जो क्रिमिनल लोगों को चुनकर देते हैं क्योंकि वो खुद क्रिमिनल माइंडेड होते हैं इसलिए चुनकर देते हैं? इसके पीछे के कारण क्या है? हमारे यहाँ के चुनाव का पॉलिटिक्स ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका कोई एक जवाब देना बड़ा मुश्किल है। जिन लोगों को हम क्रिमिनल कहते हैं वे लोग कहां तक उन लोगों के लिए क्रिमिनल है जो वोट देते हैं, इस पर ये बातें डिपेंडेंट होती है। जैसा हम पिक्चर्स में देखते हैं कि एक आदमी कोई तो भी है, बहुत बड़ा गुंडा है जिसको सब डरते हैं और बार बार लोग उसको चुन के देते हैं, ऐसा आम जीवन में कम से कम महाराष्ट्र जैसे प्रांत में तो नहीं होता है। महाराष्ट्र के चुनाव के पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे ढंग से देखने का अवसर मुझे मिला है। यहां पर जो क्रिमिनल कर कर प्रसिद्ध है वो लोगों का काम करने वाला होता है। कुछ लोगों को तकलीफ देता है, कुछ लोगों के साथ में झगड़ता है, शायद एक आध दूसरा मर्डर भी कर देता है, लेकिन उसी समय कई लोगों का काम भी करने वाला होता है। वो व्यक्ति उनको अपना आधार लगता है, वो उनके सुख दुखों में शरीक होता है। और ऐसे क्रिमिनल लोग इतने लोकप्रिय होते हैं कि वो बार बार चुनकर आते हैं क्योंकि एक विशिष्ट तबके को फायदा पहुंचाते हैं। फिर इसमें जात का रोल प्ले होता है, हमारे जात का है, बाकी तो कोई है नहीं हमारे जात में इतना बड़ा, वो भी रोल प्ले होता है। फिर ये जो गुनाह होते हैं क्रिमिनल, उस पर केसेस अगर समझो दाखिल है तो उसमें सच्चाई कितनी है, झूठी कितनी है, इसके बारे में लोगों का अपना मानस होता है। भाई उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो मारेगा ना, बराबर है ना, मारना ही चाहिए ना ऐसे लोगों को। तो फिर ऐसे लोगों को क्रिमिनल नहीं माना जाता है, उल्टा डट कर मुकाबला करने वाला एक शूर व्यक्ति है ऐसा कहा जाता है। ये अलग अलग मानसिकताएं हैं। उस मानसिकता के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। मध्यम वर्गीय मानसिकता अलग होती है, गरीबों की मानसिकता अलग होती है, किसानों की मानसिकता अलग होती है। किसान उस आदमी के पीछे खड़ा रहेगा जो उनके काम में उनको मदद कर पाएगा या फिर उनकी जाति का होगा, उनके साथ में संबंध रखेगा। तो अपने यहाँ का पॉलिटिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है और वोटिंग पैटर्न भी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसका कोई एक जवाब देना बड़ा मुश्किल है। ये क्रिमिनल लोग पूरी तरह से हट जाएंगे क्या? नो टॉलरेंस क्रिमिनलिटी के बारे में जब तक हमारे समाज में निर्माण नहीं होता है, जीरो टॉलरेंस, हम नहीं सहन करेंगे किसी क्रिमिनल को, तब तक ये संभव नहीं है। और ये गरीब तबके में निर्माण होना बड़ा कठिन है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ईमानदारी से वोटिंग करने वाला जो तबका है वो गरीब तबका है। अब गरीब तबके में बात ये होती है कि हर दो चार घर के पीछे एक आधा क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति होता है जो जेल में बीच बीच में जाता आता है। सब लोग कहीं उसके साथ में रिलेशन नहीं तोड़ते हैं। अब उसकी मजबूरी होती है, ईमानदारी से जीना बड़ा कठिन होता है, उससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करे तो ज़्यादा आसान होता है। तो ये भी आसपास के लोग एक दूसरे के साथ में सहन करते रहते हैं, एक दूसरे के बुरे चीज़ों की तरफ अनदेखा करने की प्रवृत्ति निर्माण हो चुकी होती है। मिडिल क्लास में ये थोड़ी कम होती है, इसलिए मिडिल क्लास इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है और मिडिल क्लास का वोटिंग पैटर्न पर इतना प्रभाव नहीं होता है, कुछ ही सीट्स पर प्रभाव होता है। मिडिल क्लास में वोटिंग का परसेंटेज भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना गरीब तबके में ज़्यादा का है, और इसलिए भी ये फ़र्क हमें महसूस होता है। लेकिन मेरे खुद के जीवन का अनुभव ऐसा है कि जिनको हम क्रिमिनल मानते हैं, भ्रष्टाचारी मानते हैं,
वे कई लोगों का इतना अच्छा काम करते रहते हैं, लोगों के लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं, इसलिए वो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। लेकिन हमारे दृष्टि से, पेपर के दृष्टि से, हमारे मीडिया के दृष्टि से वो क्रिमिनल होते हैं या फिर भ्रष्टाचारी होते हैं। ये भेद भी मैंने देखा है। मैं तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ही सही मायने में सामाजिक क्षेत्र में आया हूँ, तो वो मेरी प्राथमिकता होती है। इसके बावजूद ये मैंने अपने समाज में देखा है। तो फिर आपने जो बात कही थी कि जैसा समाज वैसे नेता, ये तो डेफिनेटली है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए जीरो टॉलरेंस हमारे समाज का नहीं है, ये फैक्ट है। और इसलिए क्रिमिनल लोगों के बारे में या फिर भ्रष्टाचारी है इसके बारे में लोग ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। वो बाकी चीज़ों को देखकर उनको वोटिंग करते हैं, इस चीज़ को इतना महत्व नहीं देते हैं। ये तो फैक्ट है। इस कारण हम कह सकते हैं इस बात को वो गंभीर नहीं मानते हैं और इसलिए क्रिमिनल्स चुनकर आते हैं। लेकिन कम से कम महाराष्ट्र जैसे प्रांत में एक व्यक्ति ऐसा है कि जो सबको तकलीफ देता है, सबका शोषण करता है, सब पर अत्याचार करता है और उसके डर के कारण लोग उसको वोट देते हैं और वो चुन के आता है। ऐसा एक भी उदाहरण महाराष्ट्र में मैंने नहीं देखा है। महाराष्ट्र के बाहर है कि नहीं इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं।